अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दी याशा चैनल। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं किचन रूटीन। और वैसे भी सवाल किया जाता है कि ख़वातीन घर में काम करती क्या हैं, तो जनाब देखिए किचन में ही काफ़ी टाइम गुजर जाता है। तो यहाँ पे मैं जो सा यखनी रख दी थी और एक तरफ हस्बैंड ने जी कहा कलेजी मुझे बना दो, वो फटाफट भून ली और साथ ही मैं फ्रीज़र साफ़ करना शुरू हो गई। फ्रीज़र में एक तरफ इन्होंने रखी हुई थी मुल्तानी मिट्टी, जो कि मेरी बेटियों ने बना कर रखी हुई थी क्योंकि वो सुबह को ना फेस पे लगा लेती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो सी थी बच्चों ने ऐसे इकट्ठी की हुई थी, फजूल चीज़ें सारी, तो वो निकाली। उसके बाद मैंने मक्खन बना लिया और ये मेरे पास बलाई पड़ी हुई थी इसकी दही की बलाई के साथ मैंने ये मक्खन बनाया। और ये लस्सी है जो सी, इसको मैं बोतल में भर के रख दूँगी। और ये ना बालों के लिए बहुत ही अच्छी होती है क्योंकि ये दही की लस्सी है ना, तो ये बालों के लिए ज़्यादा अच्छी है। और दूसरा ये कि आपको ना दही भी नहीं लाना पड़ती, एक ही तीर से दो शिकार हो जाते हैं। तो यहाँ पे जी फ्रीज़र साफ़ हो चुका था और हमज़ा मुझसे पूछ रहा था कि ये आपने शीट बिछाई क्यों है ना। तो मैं उसको बता रही थी कि कोई भी मीट जो उनसे है वो इसके ऊपर जब रखते हैं तो यहाँ जिंजर गार्लिक पेस्ट हो या बटर ये जो पड़ा हुआ है, तो इस तरह ना नीचे अगर यानी हमने बर्फ़ रखी हुई हो तो उसमें नहीं गिरता। तो कहने लगा अच्छा ठीक है। तो फिर नीचे आपने बर्फ़ को क्यों कवर करके रखा हुआ है? मैंने कहा बर्फ़ को इसलिए कवर करके रखा हुआ है क्योंकि आपने कह रही है कि शीट बिछी हुई है। तो मैंने कहा हाँ, बर्फ़ को इसलिए कवर किया क्योंकि लाइट चली जाती है, जब लाइट जाती है ना तो फिर वो पानी के ड्रॉप जो उनसे हैं वो बर्फ़ में गिरेंगे और आपको मैं शेक बना के दूँगी तो उसमें से जिंजर गार्लिक पेस्ट वगैरह की स्मेल आएगी। तो कहने लगा अच्छा चलें, आपने गुड बहुत अच्छा आपने काम किया। मैं कहा हाँ ठीक है। तो फिर मैं उससे पूछी थी आप किचन में कर रहे हो, चलो आप जाओ यहाँ से, तो मैं वीडियो बना लेती हूँ। तो फिर उसने मुझे कहा कि नहीं मुझे भूख लगी हुई है तो ज़रा जल्दी जल्दी आप कर दें। मैं कहा अच्छा मैं जल्दी कर देती हूँ, मैंने आधा काम तो करके गई थी। यहाँ पे मैं चली गई जी मोटर चलाने के लिए और आगे बैठी हुई थी ब्लैकी। इस ब्लैकी से मुझे बहुत ही डर लगता है, देखा कितनी ही ड्रोनी है ये ब्लैक। लेकिन मैं वैसे ही वापस आ गई। मैंने कहा नहीं खुद ही बच्चा कोई चला देगा, मैं तो नहीं चलाती। तो मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि बिल्ली बड़ी है या तुम बड़ी हो, मेरे से तो तुम डरती नहीं, तो बिल्ली से तुम्हें बहुत डर लगता है। मुझे लगता है मुझे एक बिल्ली ही पालनी पड़ेगी। मैंने कहा हाँ ये हो सकता है। तो फिर यहाँ पे जी मैंने प्याज को ब्राउन कर लिया और ये पेस्ट मैंने बनाई है जिसमें मैंने जिंजर गार्लिक ग्रीन चिली और चिली फ्लेक्स ऐड किया और इनको अच्छे से ब्लेंड कर दिया। तो यहाँ से मैंने चिकन जो है वो उसमें डाल दिया है यखनी में से निकाल कर पतीली में, और इसको अच्छे से भून लेंगे। वैसे इसका है ना पुलाव का कलर तो इतना नहीं अच्छा होता, लेकिन मगर ये टेस्ट में बहुत मज़ेदार होता है। तो यहाँ पे मैंने मिक्स मसाला बनाया हुआ था, घर का ही है मेरा। तो इसमें मैंने नमक मिर्च हल्दी कुछ धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर इस तरह गरम मसाला सब कुछ ना मिक्स करके तो वो इसमें ऐड कर दिया। और यखनी जो सी थी उसको मैंने छान के डाल दिया। उसके बाद मैंने चावल पहले भी होकर गई हुई थी क्योंकि चावल लेने चलेगी ना, काम मैंने काफ़ी कर लिया हुआ था, तो इस वक्त तो फिर बुरा ही हाल हो जाता वैसे ही। तो फिर मैंने जी आकर चावल बनाना शुरू कर दिए हुए थे और यहाँ पे जी बॉईल हो गया हमारा यखनी और इसी में ही हमने ऐड कर दिए हैं चावल हाफ़ कुक हो गए। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा ना लेमन डाल दिया ताकि जो से चावल जो से ना सॉफ्ट हों लेकिन जुड़े ना, क्योंकि पुलाव में ना सॉफ्ट ही चावल थोड़े से अच्छे लगते हैं और बिरयानी में ज़रा खड़े खड़े चावल अच्छे लगते हैं। तो ये अब मैंने यहाँ पे ये रख दिया और साथ ही मेरी बेटी आ गई और वो बना रही थी कॉफ़ी अपने लिए, तो साथ ही बात करना शुरू हो गई कि कल मेरा ना वाइवा है। तो सर मेरे जो हैं वो बड़े स्ट्रिक्ट हैं और वो छुट्टी जो है देते ही नहीं है और 2 दिन पहले ही वो कह रहे हैं कि आके दे दे। मैंने कहा अच्छा। तो कहती है पता नहीं क्यों कि ये इतनी जल्दी ना ये हर काम ही बहुत जल्दी जल्दी करते हैं। मैंने कहा अच्छा तुम्हारी जो सी बातें हैं ना जो सर के बारे में कर रही है तो मैंने ऐसे रिकॉर्ड कर लेनी है और जो एडिटिंग है वो तो मैंने खुद ही करनी है। तो ये सारी की सारी तुम्हारी जो सी ना बेटा जी ऐसे ही जाएंगी वीडियो में। तो वो हंस रही थी, वो कहती है अच्छा आप करेंगी? मैं कहा हाँ देख लेना मैं करूँगी, लेकिन हर की नहीं वो इतनी कोई बुराई तो कर ही नहीं थी। तो जनाब यहाँ पे मैंने कवर करके चावल रख दिए थे और हमज़ा जो है अपना था ऊपर करके कह रहा था वेरी गुड। तो यहाँ पे मैं कैमरा जो है बंद करना भूल गई और चली गई मैं अंदर। अब 15 मिनट फजूल कैमरा चलता रहा और इतनी ज़्यादा इसने एमबीज़ खींच ली कि मैं इसे अपलोड करने के लिए एडिटिंग में इतनी ज़्यादा मुझे मुश्किल हुई ना जिसकी कोई हद ही नहीं। तो नए नए व्लॉगर जी ऐसी गलतियाँ तो फिर नए नए व्लॉगरों की होती हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे। और मैं भी अपनी बेटी से ही सीख रही हूँ कि कैसे मैंने ये करनी है जी एडिटिंग वगैरह। एडिटिंग तो खैर मुझे आ गई है, लेकिन ये है कि अभी ना सही तरीके से नहीं आई। तो यहाँ पे 15 मिनट पूरे हो चुके थे और अब बारी आ जाती है इसका चेहरा मुबारक देखने की। तो चेहरा देख लिया हमने, जो कि थोड़ा सा ना येलो येलो आपको कलर नज़र आ रहा होगा। इसमें मैंने हल्दी भी थोड़ी सी ऐड की थी कि ना ज़रा चावल थोड़े से आपको कलरफुल लगे, नहीं तो बड़े अजीब अजीब से फिर लगते हैं। वैसे होते मज़े के हैं पुलाव, और मैं पुलाव जो है डिफरेंट स्टाइल का बनाती हूँ। कभी इसके अंदर इमली ऐड कर दी, कभी मैंने इसे मेथड सेम होता है लेकिन मगर बस इंग्रेडिएंट्स जो से ना एक दो कभी कम कर दिए कभी ज़्यादा कर दिए, कभी इसमें अचार ऐड कर दिया। अचार से भी बहुत अच्छा फ्लेवर इसका आता है। तो ये हमारे चावल जी रेडी हो गए। अब आवाज़ आ रही थी जी जल्दी जल्दी दे दें, आपकी वीडियो के चक्कर में हम लेट हो रहे हैं। तो मैं कहा अच्छा चलो आप सब्र करो 1 मिनट मैं डाल रही हूँ। तो उन्हें साथ बोलते बोलते मैंने प्लेट में चावल डाल दी। मैं कहा चलो 1 प्लेट ही आपको दिखा सकती हूँ, इससे ज़्यादा तो मैं अब ट्रे में ना इन्होंने डिश आउट करने देना है तो ना कि कुछ, तो अब ऐसे ही होगा। तो फ़िलहाल ये मैंने प्लेटों में डाल के बच्चों को दे दिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।